इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेसिक सी प्रोग्राम कैसे काम करता है। प्रोग्राम का जब कंपाइलेशन होता है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं उस बिहाइंड द सीन्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो कुछ टेंशन मत लीजिएगा, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बताऊंगा ताकि ये पूरा कोर्स कंप्लीट रहे, आपको ताकि आपको पता चले कि कंपाइलर कैसे काम करता है, लिंकर कैसे काम करता है, आपको पता चले कि कंपाइलर को कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। गाइस, एक सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल कन्वर्ट करने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। प्री प्रोसेसिंग, फिर होता है हमारा कंपाइलेशन, फिर उसके बाद होता है असेंबली और फिर उसके बाद होता है हमारा लिंकिंग। अब मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और वहाँ समझते हैं कि कंपाइलेशन के बाद क्या क्या। सो वेलकम मैं गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये प्रोग्राम कंपाइल और रन करके दिखाया था। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने समझा नहीं था, केवल इसको रन कर दिया था। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या करता है, कैसे करता है। आपको एंड टू एंड एक एक चीज़ बताऊंगा, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, अपना कोई भी एक सी प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है हमारे प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, कमेंट्स। ये सारी चीज़ें एक बेसिक सी प्रोग्राम में होती ही होती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या होती है? ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है। इसका मतलब होता है कि एक लाइन की हल कंपाइलर को ये बताती है कि हमें stdio.h नामक फाइल इंक्लूड करके दो हमारे प्रोग्राम में, और ये फाइल इंक्लूड करने के बाद ही हमारे कुछ इस प्रोग्राम का हो पाएगा। आप सेकंड लाइन पे देख सकते हो ये मेन क्या होता है, INT मेन। ये एक मेन एक फंक्शन होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को टुकड़ों में बांट देता है। अब ये फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको आने वाली सीरीज में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप केवल इसे ये मानकर चलिए कि एक ये फंक्शन होता है। और ये जो मेन फंक्शन होता है ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से अपना सी प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। इसलिए इसे एंट्री पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से चालू होगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल रन वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ से स्टार्ट शुरू होगी। और फिर वहाँ से मेन फंक्शन में जाने के बाद वहाँ से जो जो कॉल्स अपन करेंगे वो चीज़ें एग्जीक्यूट करके अपने को कंसोल पे दिखाएगा। ये एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है, हम इसे कुछ दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं, केवल इससे जैसा नाम है बस वैसा ही लिखना पड़ेगा। और अगर अपन ने ये चीज़ दे दी तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ये हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन है और कंपाइलर यहाँ से कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। अब मैं बात करूँगा कि ये इंट क्या है। अब ये इंट ये है कि ये जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू इंटीजर होगी। हर एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है, यानी कि आप जिस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर आपको वो फंक्शन बदले में कुछ ना कुछ देगा, तो इस केस में इंटीजर वैल्यू देगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मेन फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है, ये ऐसा आप समझ लीजिए। इसके बाद printf एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं stdio.h हेडर फाइल में से। और हमने stdio.h फाइल को इसलिए इंक्लूड किया था ताकि हम printf फंक्शन को यूज़ कर सकें, यानी कि हम अपनी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवा के दिखा सकें। यानी कि हम कंसोल में प्रिंट करवा दें हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन एज ए स्ट्रिंग, यानी कि अपने को कंसोल पे दिख जाए हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसीलिए हमने printf एक फंक्शन होता है जिसको अपन ने कॉल किया है, और ये फंक्शन stdio.h नामक फाइल के अंदर होता है। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ लास्ट वाली लाइन रिटर्न ज़ीरो की। ये रिटर्न में देगा एक इंटीजर वैल्यू जो ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि ज़ीरो। इस ज़ीरो का मतलब होता है कि अपना प्रोग्राम सब कुछ ठीक ठाक चला है, और ये संकेत भी देता है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब मैं बात करता हूँ ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाएं। कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो भी फंक्शन होता है, यानी कि मेन एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि यह फंक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरी चीज़ हमारा एक फंक्शन कहलाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स कैसी होती है, मतलब कि कैसे कंपाइलर सब काम करता है, कैसे हमको आउटपुट कंसोल पे दिखाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने टर्मिनल पर, उसके बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं टाइप करूँगा GCC माइनस वॉल माइनस सेव माइनस टेम्प
डॉट मेन डॉट सी, और इसी के साथ मैं एंटर मारूंगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कुछ बंच ऑफ फाइल्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये मेन डॉट आई क्या होता है, मेन डॉट ओ क्या होता है, मेन डॉट एस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मेन डॉट आई क्या होता है। मेन डॉट आई में प्री प्रोसेस्ड आउटपुट स्टोर होता है। मैं आपको ये मेन डॉट आई फाइल खोल के दिखाता हूँ। अब इस मेन डॉट आई फाइल में क्या स्टोर होता है, ये जितना भी आपका इस stdio.h फाइल का जो कंटेंट है वो सब कुछ इस मेन डॉट आई फाइल में स्टोर हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ तो मैंने अपने प्रोग्राम में लिखी नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें, ये जो stdio.h फाइल का कंटेंट उठा के यहाँ रख दिया है, और जो चीज़ आप लोगों ने लिखी थी वो देखो आपको यहाँ सबसे आखिरी में दिखेगा। अब जो कंपाइलिंग प्रोसेस होती है, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है इस डॉट आई फाइल को, और वो फाइल सेव होती है इस डॉट एस एक्सटेंशन वाले फाइल में। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये डॉट एस फाइल है, ये सब असेंबली इंस्ट्रक्शंस लाइन ऑफ कोड है। ये क्या चीज़ होती है इसको हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस ये होता है कि जो आपने मेन डॉट सी फाइल में जो कंटेंट लिखा है उसका असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस का कन्वर्जन है ये। अब ये जो मेन डॉट एस में जो असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, अब हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि जो आपका सीपीयू यानी कि जो आपका कंप्यूटर वो भाषा समझ सके। अब अगर आप ये मेन डॉट ओ फाइल को अगर खोलें तो आप इसे देख पाएंगे कि आप इसे खोल नहीं सकते, क्योंकि ये फाइल उन इंस्ट्रक्शंस में लिखी गई है जो कि आपका सीपीयू समझ सके, यानी कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन 0 और 1। अब हम बात करते हैं फाइनल फेज की, जो कि होती है लिंकिंग। अब लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग ये चीज़ होती है कि जो जितनी भी मेन डॉट ओ फाइल्स है उन सभी को कंबाइन करके वो एक डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना देता है। जैसे कि इस केस में डॉट ई एक्सी फाइल, a.exe फाइल अपने एग्जाम्पल के केस में, मतलब कि अपनी जितनी भी अलग अलग फाइल्स में जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं वो सब अपन एक ही जगह .exe फाइल के फॉर्मेट में देख सकें। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी और लिंकिंग के बारे में। लिंकिंग भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर .dll फाइल देखी होंगी, वो सब डायनामिक लिंकिंग है। अब ये सारी चीज़ें तो मैं किसी भी एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, यानी कि जो पीछे क्या चीज़ें होती हैं, कैसा काम होता है, वो सब आपको समझ आया होगा। यानी कि डॉट सी फाइल जो अपन जीसीसी मेन डॉट सी फाइल करके लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर डॉट ई फाइल से क्या होता है। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कोर्स में और आपको सारे सी प्रोग्राम्स लिखने में मज़ा आए। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कंपाइलर कैसे डॉट सी फाइल को डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे थम्स अप देना मत भूलना।